बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 26 जुलाई 2022। समय हो गया है 10:09 PM। अभी द वायर यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड हुई है 3 दिन पहले। इसमें कपिल सिब्बल साहब जी का जो है एक पुराने वीडियो अपलोड हुई है। उन्होंने सिब्बल साहब ने एक सवाल पूछा है मुझसे कि डिमोनेटाइजेशन पर जो आपने कहा है, अगर उसको हम इस्तेमाल करें तो। कहने का मतलब जो उसका जो सॉल्यूशन है, देखिए ऐसा उसका काफ़ी हद तक जो है मैं क्या कहते हैं, मैंने हल तो बता ही दिया है। डिमोनेटाइजेशन का हल जो है, जिस प्रकार से उन्होंने जो है नोटबंदी करी और एक नया नोट पब्लिक को दे दिया। अल्टीमेटली मेरा पर्पस ये था कि जनता को कैसे इस प्रहार से बचाया जाए। जनता के ऊपर जो है कुठाराघात किया गया, जिस प्रकार से जनता के ऊपर जो है ये एक अस्त्र जो डिमोनेटाइजेशन का चलाया गया, जिस तरह से भारत के अंदर एक कहते हैं एक बम फिट किया गया डिमोनेटाइजेशन का, कि जब ये फटेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर आने वाला है। तो इसको डिफ्यूज़ करने का तरीका मैंने बताया था सिब्बल साहब, वो ये कि जनता जो है इनके द्वारा दिए गए नोट को, उसकी गोल्ड वैल्यू वापस ले ले। मतलब 95% अपने अमाउंट का जो है गोल्ड वापस ले ले। पब्लिक ने ऐसा किया, कर भी रहे हैं। यहाँ तक कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। इसलिए आवाम जो है क्या कहते हैं, वो मेरे पक्ष में है पूरी तरीके से। और मैं तो साफ बोलता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन पे बहस आए चाहे ना आए, मैंने अपना कार्य कर दिया। जिस प्रकार से ये लोग ये सोच रहे थे कि पब्लिक जो है त्रास्त हो जाएगी और अपनी मनमर्जी की सरकार बना लेंगे, वो ऐसा हो नहीं पाया ना। कि अब द्रौपदी मुर्मू जो है कुर्सी पे बैठ करके मनमर्जी के फैसले चलाएगी कैसे? पावर मेरे पास है सर, उसकी नहीं चलेगी। प्रेसिडेंट 3760 मैं हूँ सर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 32-36 मैं हूँ सर। पावर मेरी चलेगी, ताकत मेरे पास है। जब जिसके पास ताकत है वही सब कुछ, और फेडरल चल रहा है, मैं क्यों सुनूँ इनकी? अब ये मीडिया का इस्तेमाल करके मीडिया को इस प्रकार से दबाव में ले करके बहस रुकवाएं, फ़र्क नहीं पड़ता। अब डिमोनेटाइजेशन की बहस मीडिया में आए चाहे ना आए, जिस कार्य को, क्योंकि मेरे से जो सेंट्रल विजिलेंस ने कहा था कि उन्होंने साफ कहा था कि सवाल ये नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन किया, किसने किया, क्या हुआ, पर यार इससे जनता को कैसे बचाएं। भारत की जनता को बचाना ज़रूरी है। भारत की जनता बच गई तो भारत बच गया। सवाल ये है कि पैसा कैसे वापस आएगा। तो मेरे को एक ही तरीका सुनाई दिया और समझ में आया, वो ये कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी कुछ भी हो, चाहे मोदी ने कुछ भी किया हो, चाहे विश्व के कई जो है लुटेरों ने मिलकर भारत को लूटने के लिए या जनता को लूटने का तरीका कुछ भी अपनाया हो, उसका रास्ता एक ही है सिब्बल साहब। और वो ये कि मैंने पब्लिक को ये कहा कि अब आप क्या कीजिए, इसके द्वारा दिया गया, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड वैल्यू क्या जा रही है नहीं जा रही। आप क्या करो कि आप अपना 95% तक का पैसा बैंक में जाकर उसका गोल्ड मांग लो। करो भाई ये जो तू दे रहा है ना, ये तू रख ले, हमें क्या दिक्कत है। और उसकी वैल्यू जो है क्या कहते हैं, पब्लिक ने नोट दे करके गोल्ड वापस ले ली और लेना शुरू करा। और मैंने 5% पैसा आप रखो जो कि आपके लिए जो है रोज़मर्रा के कार्य में काम आ जाए। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है बैंक के अंदर, तो आप 95,000 का जो है क्या कहते हैं बैंक में जा करके उसके बदले गोल्ड मांग लो। तो इंटरनेशनल लॉ यही है। अब वर्ल्ड बैंक मोदी से क्या बहस कर रहा है, मोदी वर्ल्ड बैंक से क्या बहस कर रहा है, रिजर्व बैंक क्या कह रहा है, अब ये लोग समझेंगे ब्यूरोक्रेट्स क्या कह रहे हैं। पब्लिक तो इंतजार में नहीं रहेगी ना, पब्लिक को तो भरोसा हो गया ना। अब जनता ने जा करके अपना उस पैसे के बदले गोल्ड ले लिया। अब डिमोनेटाइजेशन में बहस आए नहीं आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये बैठ करके छाती कूटे अपनी, अब इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या कहता है अब गिरेगा औंधे मुँह, क्योंकि जितना गोल्ड एक्सचेंज करा पब्लिक ने, जो कागज़ की करेंसी थी, चाहे किसी के पास बैंक यहाँ तक कि बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे को भी मैंने बदलवा दिया कि अगर किसी का बैंक अकाउंट के अंदर 600 करोड़ रुपया रखा हुआ है, आप 600 करोड़ रुपए में सिर्फ आप 10-20 लाख रुपए जो है, या 10-20 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए सिर्फ अपने रोज़मर्रा के जो है क्या कहते हैं सामान के लिए रख लीजिए, खरीद फरोख्त के लिए, और बाकी पैसे का जो है क्या कहते हैं गोल्ड वापस मांग लो। और गोल्ड पूरी सिक्योरिटी में आपके पास आ जाएगा और उसे रखवा लो अपने घर के अंदर, कोई नहीं रोकता, पुलिस पूरी सिक्योरिटी देगी, ज़रूरत ही नहीं है, बात ख़त्म। बस इतना से किया हमने। अब चाहे इसने डिमोनेटाइजेशन करी हो, चाहे इसने मोनेटाइजेशन करी हो, हमें उससे क्या लेना देना। मुझे तो पब्लिक को बचाना था इस अस्त्र से, मैं पब्लिक को बचा ले गया। अब ये गिरे औंधे मुँह। अब ये क्या करेंगे,
अब इनके पास इनके द्वारा अब ये उसमें चाहे 3 गुना वर्ल्ड बैंक को वापस करें, चाहे वर्ल्ड बैंक इनका सर नोचे, चाहे ये वर्ल्ड बैंक का नोचे, हमें क्या लेना देना सर। अब गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं कोई चलाए, मुझे क्या लेना देना सर। मैं तो अपना कार्य करके बैठ गया। मैं इतना स्मार्ट हूँ सर, बॉर्न इंटेलिजेंट हूँ मैं। कर लो जो करना है। उस बात को लेकर के इतना खिसियाई, कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल हो गया इनके साथ। अब रिजर्व बैंक में ऑफ इंडिया में बैठा हुआ जो है क्या कहते हैं शक्तिकांत दास बाल नोचता रहे अपने। नए नोट ये लेके आ गया जिसकी वैल्यू गोल्ड है ही नहीं। वर्ल्ड बैंक ने साफ मना कर दिया। बहस चल रही है तो वर्ल्ड बैंक को प्रेस रिलीज देनी चाहिए थी ना, तो यहाँ तो वर्ल्ड बैंक की गलती है। वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल प्रेशर में या अपनी जानकारी से, कि मैं तो एलिगेशन नहीं कह रहा हूँ, हुआ होगा ये बिल्कुल। आप मीडिया रिपोर्ट नहीं आने दे रहे ना, मैंने पब्लिक को बोला पाकिस्तान में भी मैंने, आप क्यों इंतज़ार कर रहे हो। आप लोग जाओ और अपना जा करके जो है सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं आप चेंज कर दो। और पब्लिक ने जो है क्या कहते हैं कर लिया, चाहे धीरू भाई अंबानी हो चाहे कोई हो, मुझे क्या लेना देना। जिसका बदला रहेगा यार भारतीय जनता पार्टी या पॉलिटिशियंस की, उनका गोल्ड नहीं बदल रहे बस। अभी पब्लिक का गोल्ड बदला जा रहा है धकाधक। बहुत टाइम बचा हुआ, 22 दिसंबर। और भारत के अंदर तो क्या कहते हैं जुलाई, मोदी के कार्यकाल का समाप्त जो है जुलाई में हो रहा है, मई में हो रहा है 2023 में मेरे ख्याल से। तो 2023 मई के लगभग तक जो है क्या कहते हैं जो आप अपना बदलते रहो, जो ये नई करेंसी लेके आया, हमें इससे क्या लेना देना। हम तो बैठे आराम से। डिमोनेटाइजेशन तो मैंने इसकी फेल कर दी सर, फेल कर दी। कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। सब हाथ मलते रह गए, ये नेता अभिनेता, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स और जितने बैंकर्स थे दिवालिया हो गए सर सब। पब्लिक ने अपना गोल्ड बदल लिया सर, बिल्कुल बिल्कुल बदल लिया। कोई हो, किसी ने 10 लाख का गोल्ड लिया, किसी ने 20 लाख का अपना बदल लिया, जिसके पास जितना पैसा था। ये पकड़ भैया तू ये अपने 2000 रुपये का पिंक, पहले कह रहा है हम जनता को प्यार दिखा रहे हैं पिंक लेना भाई। ये जनता ने अपना प्यार दिखा दिया तुझे, तू रख ले ये पिंक, बदले में गोल्ड दे दे इधर। बस लेके बैठिए पब्लिक अपना आराम से। चल रहा है सर, धकाधक चल रहा है काम दोनों देशों में। अब ये क्या बिगाड़ लेगा मेरे से, हम क्या कहते हैं मेरा नवाज शरीफ या नरेंद्र मोदी। अब रह गई बात बदमाशी की, जिस मर्जी को बुला ले तू। अब वहाँ से जो है क्या कहते हैं द्रौपदी मुर्मू बैठ करके कोई भी कानून पास करे नहीं चलेगा ना, इंटरनेशनल लॉ है। वर्ल्ड बैंक से मैंने क्या कहते हैं स्पेशल ऑर्डर पास करवा लिए। मैं कहा जी सर्कुलर भेजो जितना मर्जी भाई। सर ऐसा है, साफ साफ जो है लिखा हुआ है करेंसी की वैल्यू गोल्ड है, हाँ है ना। वर्ल्ड बैंक ने कहा बिल्कुल सही है। मैं कहा तो पब्लिक अपना 100 रुपया भी देकर गोल्ड ले सकती है क्या? हाँ ले सकती है। तो मैंने कहा चालू हो जाओ पब्लिक। तो सिंस 1947 टू टिल डेट, चाहे मोरारजी देसाई के समय भी करेंसी क्यों ना बदली गई हो, गोल्ड बदल लिया हमने। और यहाँ फंस गए सारे के सारे बैंकर्स, क्योंकि देखो पब्लिक अपना गोल्ड लेके बैठ गई साथ में। मैंने कहा वितेश भाई की बारी है, क्योंकि मैं साहब वो आदमी हूँ जिसने पुरानी करेंसी रद्दी के भाव ख़रीद ली थी। और मैंने कहा सर ये क्या है, रद्दी है ना, डिमोनेटाइजेशन का मैंने तो विरोध किया था, मेरे लिए तो नोट है। कह रहे हैं बिल्कुल सही, मैंने अब इसका गोल्ड दे दो। अब वर्ल्ड बैंक और फंसा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को मैंने कहा था कि सर चुपचाप प्रेस रिलीज़ दे देना, नहीं मान ही नहीं रहे थे, नहीं मान रहे तो अब गोल्ड दे दो। तो अंदाज़न जो है सर मैंने 1,90,000 करोड़ वैल्यू का गोल्ड निकालना शुरू करा। पर डे जो है कोई 5 लाख करोड़ के लगभग का बैठा था। लिखवा लिया वॉल्ट मैंने सारे वर्ल्ड बैंक के, चाहे स्विट्ज़रलैंड हो चाहे कहीं हो, सारे वॉल्ट लिखवा लिए मैंने अपने नाम A to Z। बैठा हूँ मैं तो अपना आराम से, जो मर्जी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने आज जो पाकिस्तान में जो ज़मीन खरीदी है उसमें 2.5 किलो गोल्ड की पेमेंट करी है मैंने तो पूछ लिया था मैडम से, मैडम आप बोलो तो पूरी गोल्ड से कर दूँ पेमेंट ज़मीन की। 400 एकड़ ज़मीन खरीदी, पूरी गोल्ड से कर दूँ। मैडम मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा गोल्ड से पेमेंट ले लो। बीच भरी अदालत में रेवेन्यू ऑफिस में 2.5 किलो गोल्ड रख दिया मैडम के सामने हमने। ये लो मैडम 2.5 किलो गोल्ड ये है, और बोलो तो और मैं कहते नहीं इतना बहुत है, बाकी पेमेंट अकाउंट है। मैंने कहा ये लो, एकदम पूरा एकदम फर्स्ट क्लास पेमेंट, सिक्योर पेमेंट में कर दिया हमने। अब यहाँ जो रह गई बात इसकी बाकी की, वो सब जो है क्रिमिनल केसेस है भुगतता रहेंगे अपने आप। भक्के कहाँ जाएंगे, भक्के कहाँ जाएंगे सर। अभी देखो ना, अभी 2 लाख ट्रिलियन US डॉलर
का जो है मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में 235 देशों में 968 या मतलब 1000 ट्रिलियन US डॉलर का गोल्ड परचेज मारा है मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में। देखो ना कितना मज़ा आने वाला है। ये ज़्यादा दिमाग लगा रहा था सर शक्तिकांत दास RBI में, कुछ ज़्यादा दिमागदार पैदा होगा इस देश के अंदर। मैंने कहा ले ले पंगे मेरे से। इकॉनमी ऐसी उठा करके क्या कहते हैं उधेड़ूंगा ना, ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ये ज़्यादा बड़े करते कुछ नहीं है सर, वही जाके किसी को मार के काट के खाना, फिर मेरे को पिप्पा की धमकी है। मैं यहाँ नहीं पड़ता कुछ भी फर्क, दिमाग मत लगाना मेरे साथ। POK की डिग्री बना के बैठ के आराम से जा ले ले POK जिसने लेना है, कश्मीर जाओ ले लो है दम तो। 1.5 करोड़ के लगभग मैंने इंडियन आर्मी से जो है क्या कहते हैं सोल्जर्स खरीद लिए, बैठे अपना आराम से लगा रखे हमारे अपनी एसेट में। सीधी सुथरी बात है। दिल्ली पुलिस को मैंने साफ कह दिया था, मैंने ऑर्डर डाल के रखा हुआ है, काम करना है मेरे लिए तो कर लो, नहीं करना है तो जाओ, सैलरी ले लेना जी सेंट्रल गवर्नमेंट से, पैसा उनके पास है नहीं। पता नहीं 90,000 करोड़ कह रहे थे टोटल दिल्ली पुलिस का। मैं कहा ठीक है भैया, नहीं है तो जाओ अपने घर, मुझे क्या लेना देना है। और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट समझेगी ना। वो भी 90,000 करोड़ रुपये इनको मिलेगा नहीं, कारण बताता हूँ। 50 लाख करोड़ तो मेरा वैसे देना है इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी ब्रीच हुई, ऑर्डर्स डिले हुए, बहुत सी बातों के लिए। कोई अंदाजन जो है 600-650 लाख करोड़ रुपया देना है इन्होंने। ऐसे दिन वैसे ही बिक गया, 1930 लाख करोड़ उसने देना है, 630 लाख करोड़ इसने देना है शाही इमाम फतेहपुरी मस्जिद। बक्के कहाँ जाएंगे सर ये बक्के कहाँ जाएंगे, बक्के कहाँ जाएंगे। जब मीडिया परचेस किया तो किया ना मैंने, तो मैं क्यों प्रेशराइज, मैं नहीं करता अपने प्रेस रिपोर्टर को प्रेशराइज कि मैडम मैं आपके साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मेरा इंटरव्यू दिखाना है ना, जाओ खेलो कूदो मस्त रहो। हाँ, आपको अगर कोई धमकी देता तो बस एक बार मुझे हिंट दे देना, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ इनके साथ। ऐसे ही थोड़ी JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड बना के बैठ गया। यहाँ तो नेटो भी मेरे से पंगा नहीं लेता सर। ये तो हालात है। और यहाँ ये सोच रहा है, ये पता है क्या इनका जवाब आस पड़ोस में इधर उधर, ठीक है, ये हाँ 15 बाई 131 का मकान में रहता तो क्या हो गया। एक इंसान के लिए जितनी जगह चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है मेरे पास, समझ में आया। 6 फुट बाय हाँ 6 फुट बाय 3 फुट की जगह जो है मेरे घर में इतनी है, आराम से एक जगह बैठा हुआ अपने वीडियो बनाता रहता हूँ, ऑर्डर लिखता रहता हूँ, मस्त हूँ सर मैं और कोई बात नहीं है, मुझे क्या लेना देना। अब वो इंडियन आर्मी वाले समझे और बाकी लोग समझे। पब्लिक ने बदल लिया सर गोल्ड, अब ज़रूरत नहीं है डिमोनेटाइजेशन में बहस की। और रह गई बात बाकियों की, जितने क्या कहते हैं अरुषि मर्डर केस, निर्भया में जो इतना मीडिया में पैसा लगाया था उन्होंने मीडिया ट्रायल में, वो सारा पैसा मेरा हो गया, क्योंकि मैंने केस साबित कर दिया। 1 रुपये की वैल्यू 90 लाख करोड़ में मैं जीत गया सर। ये तय हुआ था, तो साबित कर दे कि 1 रुपये की वैल्यू 90 लाख करोड़ है। मैंने कहा अब ले मज़ा। खशोगी मर्डर केस की मीडिया रिपोर्ट जो है दे करके जो है मैं केस जीत गया उसमें। तो जो मीडिया ट्रायल खशोगी मर्डर केस में मोहम्मद बिन सलमान का था, वो पैसा के जो है सारा का सारा आ गया। मैंने मोहम्मद बिन सलमान को बोला, सलमान ने अपने हिसाब से पैसा रख के बाकी मुझे भी दे दिया, बात ख़त्म। यहाँ जितना ट्रायल हुआ था सर मोदी की एडवर्टाइजमेंट का या भारतीय जनता पार्टी का, मीडिया में जितना पैसा मोदी के पल्ले गया था वो सारा मेरा हो गया। जो मर्जी कर ले तू, समझ में आ गई ना। अब तो इनको देखो इनके साथ क्या करते हैं। पैसा फिर ले गया वर्ल्ड बैंक में तो सारा, सीधी सुथरी बात है। अभी भारत में जितना गोल्ड है सब जगहों पे मेरे बंदे सील लगाते जा रहे हैं टपाटप। पैसा हमारा है सर, ये है क्या। अब गोल्ड परचेज कर ला के दे, हमें क्या लेना देना है। मैंने तो साफ कह दिया था, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा तुम्हें, ठीक है सिंपल साहब। इसलिए डिमोनेटाइजेशन पर अगर आप कहते हो कि इस मुद्दे को आप इस्तेमाल कर लो या पैकेट को, फ़र्क पड़ता नहीं है। क्योंकि हाँ वो जो वर्ल्ड बैंक में मैंने कमर्शियल बॉन्ड भरा उसको फ़र्क पड़ता नहीं है। आप चाहे कोई गवर्नमेंट ले आओ सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मानूंगा ही। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैं हूँ सर, फेडरल चल रहा है, भारत का राष्ट्रपति मैं हूँ सर, मानना ही होगा आपको, मानना ही होगा। मैंने वो नस पकड़ी है ना, वो नस पकड़ी है कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे ये सब के सब। बन ले भाई,
मनमोहन सिंह बनले किसको धमकी दे रहा है, तो पिप्पा चिप्पा लिप्पा की, अबे जाने यहाँ से। मैं तो 2 मिनट में सरदार सीधे कर दिए रे, साफ साफ। मैं कहा बदतमीजी मत करना मेरे से, वरना मैं भी कुछ भी बोल दूंगा। जो दिखा रहे थे ना मेरे को, वो मैं दिखा दूंगा वहाँ पे। समझ में आ गई? फालतू बकवास ना बोल करता, ना मैं सुनता। जैसा तुम वो दिखाओगे, जैसा तुम बोलोगे, वैसा तुम सुनोगे। सीधी सुथरी बात है। अब चाहे इसमें सोनिया गांधी जी इटली को बुला ले, चाहे क्या कहते हैं मोदी सीरिया को बुला ले, चाहे आपका जो है ये पाकिस्तान को बुला ले, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता जी। पब्लिक अपना खा पी के मस्त है सर। पब्लिक ने जो है इनकी नोटबंदी का जवाब मिलते के साथ सबने काम कर दिया। कह रहे यार ये तरीका सही बताया तूने। तो सिंस 1947 टू टिल डेट, चाहे नोटबंदी मोरारजी देसाई ने करी हो, चाहे मोदी ने करी हो, सबका हिसाब मैंने एक ही बार बराबर कर दिया, एक ही बार में बराबर कर दिया। जो ये बम लगाने की सोच रहा था ना, मैंने डिफ्यूज़ कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि देश भर में धमाके होंगे, तो कर ले, मेरे बाप का क्या जा रहा है। धमाकों से कौन सा देश थोड़ी ख़त्म हो जाता, थोड़ी बहुत जगह चोट चाट आएगी लोगों को, उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या करेगा। अब पता लगेगा ना द्रौपदी मुर्मू के गांव वालों को, ज़्यादा चौड़े हो रहे हो तुम। अब क्या करेंगे सिंपल साहब ये लोग। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है कि कांग्रेस कहे कि हम अपना राष्ट्रपति बनाए प्रधानमंत्री। आप सबकी नेतागिरी जो है ख़त्म हो चुकी है सर, बुरा मत मानना। खामा का टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, बेइज्जती और हो रही है आप लोगों की। भारत में मैं भारत का प्रेसिडेंट था, हूँ और रहूँगा। प्रधानमंत्री की पोस्ट मैंने ख़त्म कर दी, फेडरल चल रहा है इस समय। समझ में आ गया नहीं? उसके बाद देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट कौन आता है। मेरे को ज़रूरत ही नहीं है वाइस प्रेसिडेंट की। कुछ कर ले NSG, कुछ कर ले इंडियन आर्मी, पब्लिक को राहत दिलवा दी। मैं पब्लिक को निकाल के ले गया सूखा एकदम मस्त। जो कह रहा था ना 4,500 रुपये के लिए लाइन में लगना पड़ता है जी इसको प्यार दिखा दिया आपने। मैं कहा ये भाई ये क्या है, ये तू लेके आया ना नया नोट है, ये तू रख ले पिंक। अब पब्लिक ने प्यार दिखा दिया। 2,000 रुपये की जो गड्डियाँ इकट्ठी करके रखी हुई थी ना, सबने बदल दी गोल्ड, और आराम से ट्रकों में रख करके लेके आ गए। चल भाई आ जाए इधर, रख ले घर के अंदर। घर में कमरे के नीचे जो है सबने वॉल्ट बनाया, उसमें गोल्ड रखा और आराम से बैठा। करे यार मंडल जैसा यार नहीं यार कोई यार अब लग रहा है यार कि हाँ यार कुछ है हमारे पास। समझ में आ गई? इनका वो असर होने वाला है ना, ये लोग सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ क्या होगा। इनका हाँ सब कर दिया, कोई फायदा नहीं है। डिमोनेटाइजेशन एक एक करके सबको सुधार दूंगा मैं, सबको। तू सरेआम मीडिया में अगर क्या कहता है अपनी गांड ना मरवाए ना द्रौपदी मुर्मू, तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। तेरी माँ का भोसड़ा बहन की बड़ी चूतिया समझ रही है कि तू मेरे को हैं। तेरी माँ की चूत। सिंपल साहब ना तो ऐसे ही आदमी है।